गुड मॉर्निंग। सो वी आर इन कोकराझार टुडे। आज हमारे एक शूट है टू विद SP कोकराझार सर, IPS प्रतीक थुबे sir, a Maharashtrian guy working in Assam. These are some of the struggles I won't say struggle, I'm enjoying this thing. Some of the backstories which you all don't see behind podcasts, वो कि हम कल सर से मिले थे, हम रात को आ गए थे, करीब 1:30-2 बजे तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, पुलिसिंग लाइफ ये वो, बट वो ऑब्वियसली शूट नहीं कर सकते। वी स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस, सर अरेंज दिस प्लेस फॉर अस। तो हमें रात को भी एक और शूट है विथ वन ऑफ द एडवाइज़र टू द CM, उनके साथ भी शूट है। गर्मी बहुत है यार, तो एंड आपको लग नहीं रहा है जिस हिसाब से धूप है ना, इट्स जस्ट 6:30 इन द मॉर्निंग। तो दिस इज़ द थिंग, एंड अभी वेट कर रहे हैं सर के साथ हम लोग शूटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे दिस इज़ अ प्लेस विच वाज फेमस फॉर इंसर्जेंसीज इन अदर स्टेट्स। कोकराझार आप टाइप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली यू नीड टू बी वेरी साउंड विथ योर वेपन्स। द पुलिसिंग एस्पेक्ट्स इज़ डिफरेंट हियर, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। तो सर बता रहे थे कि कल हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, एंड पुलिस को उस हिसाब से ट्रेन किया जाता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सर, अभी कॉल आएगा तो सर्स बंगलो इज़ जस्ट देयर। हम निकलेंगे एंड सी यू ऑल। वन मोर थिंग, प्लीज़ सपोर्ट अस, लिंक बिलो with whatever you can, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल टीम वर्किंग विद अस, सो देयर इज़ बेसिक नीड्स जो हम सबको पूरी करनी पड़ती है, देन ओनली वी कैन रन द थिंग्स सो स्मूथली। तो प्लीज़ हेल्प अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ डू शेयर, लाइक। ये सारी चीज़ें मैं पहले कभी बोलता नहीं था, बट यार आप सब लोग वीडियो देखते हो बट नहीं करते हो, ये एक सेल्फ मोटिवेशन होता है चीज़ को और अच्छे करने के लिए। प्लीज़ डू दिस थिंग। सी यू ऑल। Basically, what we do once in a 10 to 15 days, we organize a session for operational firing. Okay. And Sunday होता है तो बाकी सब चीज़ें इतना रश कम होता है, तो Sunday morning we generally prefer to go for operational firing. क्योंकि you must be aware कि कोकराझार में इंसर्जेंसी की हिस्ट्री काफ़ी रही है. So we always believe कि इंसर्जेंसी को अगर आपको फाइट करना है, you should always be ready. उसको कोई नोटिस दे के तो टाइम आएगा नहीं, तो इसीलिए लड़कों का जितना फायरिंग प्रैक्टिस ज़्यादा हो, जितना ऑपरेशनल फायरिंग प्रैक्टिस ज़्यादा, उतना उनका प्रिपेयरनेस ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ वाई आई जनरली मेक इट अ पॉइंट कि हम खुद ही जाके हमारी जो QRT है उसको हम ऑपरेशनल फायरिंग की प्रैक्टिस करें। इसमें एक वो चीज़ भी प्ले करता है ना कि जब व्हेन अ सीनियर ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, लाइक आप जैसे SP हो, तो SP साहब खुद यहाँ पे है, तो वो एक मतलब इट हेल्प्स इन द टीम बिल्डिंग। इट ऑलवेज हेल्प्स कि जिनके साथ आप रोज़ रहते हो या जो सीनियर ऑफिसर्स है, वो जब खुद ग्राउंड में रहते हैं, लीड करते हैं या प्रेजेंट रहते हैं, तब सुपरविजन भी अच्छा होता है, एक मोटिवेशन भी अच्छा होता है। इट डज मेक। एंड लाइक हाउ मेनी इयर्स राइट नाउ इन कोकराझार? मुझे ऑलमोस्ट अभी 15 महीने हो गए हैं कोकराझार में, more than 1 year. अच्छा, more than a year. More than a year. What's the memorable thing, if I ask you, just strikes your mind? The first time you heard कोकराझार? 1 साल पहले जब कोकराझार ज्वाइन किया था, तो NDFB का एक फैक्शन, जो ब्रेकअवे फैक्शन था, NLFB, वो काफ़ी एक्टिव था। अच्छा। NLFB इज़ बेसिकली एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने NDFB जो सरेंडर हुई 2020 में, वो NDFB सरेंडर होने के और डिसबैंड होने के बाद में जो एक ब्रेकअवे फैक्शन निकला था, वो जंगल में जाके बैठ गए थे। अच्छा। एंड दे वेर एक्टिव। इलेक्शन के पहले भी उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी। तो उनका जब सरेंडर हुआ, देयर वर कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस, देयर वर सम कार्डर्स वर न्यूट्रलाइज ऑल्सो। वो होने के बाद में वन फाइन डे फिर निगोसिएशन जब चले तो दे केम आउट।
वो आने के बाद में जो एक हम कहते हैं कि आपका कांस्टेंट, दे केम आउट विदाउट एनी, मतलब कोई प्रॉब्लम के सिवा उन्होंने वेपन सरेंडर कर दिए थे। सो दैट वाज वन गुड मूवमेंट। जितना मुझे पता है, यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, Yes. तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में थे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में बेसिकली मेरे फादर खुद क्लास 1 ऑफिसर थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मुफस्सिल एरिया में मेरा सारा प्राइमरी एजुकेशन, बट इंजीनियरिंग है अप टू 8 के बाद में, 8 के बाद फिर वो जूनियर कॉलेज एंड देन इंजीनियरिंग मेरा पुणे में ही हुआ था। मोस्टली मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आपने अर्बन कल्चर देखा है? यस है ना? यस। तो इसमें सर मैं ये मतलब मेरा पूछने का यही जो मेन फोकस है वो कि जब हम ऐसी जगह पे आ जाते हो ना, सो इन मीडिया दे सो कॉल्ड ग्लैमरस ऑफ कप्तान साहब, एसपी, बट द लाइफ इज नॉट लाइक दैट, है ना? वो अकस्टमेट होने में प्रॉब्लम होता है कई कभार? ऑनेस्टली स्पीकिंग, Kokrajhar is much better. Where was my first posting was? कहाँ पे? My first posting was SDPO Maibong. Okay. That is in Dima Hasao district, one of the most remotest district है वो। Okay. तो वहाँ पे तो ऐसा था कि वहाँ अभी तक लैंडलाइन नहीं पहुँचा है, आज के दिन तक भी लैंडलाइन नहीं पहुँचा है। लैंडलाइन फोन वहाँ पे नहीं है। अच्छा। और लाइन नहीं है अभी भी वहाँ पे। दैट इज द सेम डिस्ट्रिक्ट जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई थी, ट्रेन भी पूरी तरीके से कीचड़ में भर गई थी, वो सारी वॉश ओवे हो गए थे ट्रैक्स। दैट इज द प्लेस। तो वहाँ पे जब मेरी सबसे पहले पोस्टिंग हुई तब वो तो बहुत ही ज़्यादा रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तो एक साल तो वाईफाई था ही नहीं एंड इंटरनेट का भी कनेक्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एयरटेल का 2G आता था एंड BSNL का 2G आता था। तो कभी वो नहीं होता था, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा सवाल, कि जब आप आपके बैचमेट्स देखते होंगे ना जो सिटी में बैठे होते, तब नहीं लगता था अरे यार वो तो चिल कर रहे हैं, हम कहाँ बैठे हुए? नहीं, जब आप सर्विस में आते हो तब आपको पता होता है कि आपको किस एरिया में काम करना है, कैसे सर्व करना है। ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में जब आप एकदम नए होते हो सर्विस में, एकदम प्रोबेशन में रहते हो, प्रोबेशन से फ्रेश आउट रहते हो, तो बाकी हमारे बैचमेट्स कहाँ रहते हैं उससे एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंपैरिजन होता ही है। दैट इज़ अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। बट जब आप काम शुरू करते हो और आप सिचुएशन देखते हो ग्राउंड में कैसे है और आपके काम के इफेक्ट्स, द वन बेस्ट थिंग अबाउट IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और वर्किंग इन पुलिस इटसेल्फ इज दैट आपको बहुत सारी चीज़ों का सामने डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाता है, आपको एफर्ट का रिजल्ट मिल जाता है। जैसे अभी हमने कहा कि इस एरिया में इलीगल लिकर मिलना बंद होना चाहिए, तो इसका मतलब है वो बंद है, उसमें कोई और 5 साल के बाद इफेक्ट नहीं है, अभी बंद मतलब बंद है। रात का या हेलमेट सख्ती करनी है, हेलमेट कंपल्सन करना है, तो कंपल्सरी कर दिया तो कंपल्सरी हो गया इमीडिएटली। तो जब आपको रिजल्ट दिखता है, जैसे दिमा हसो, दैट इज अगेन इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड एरिया था, तो वहाँ आप ऑपरेशंस करते हो, देयर बिकम्स एनकाउंटर्स होते हैं, उसका रिजल्ट देख के उनका प्रेजेंस कम होता है। ये जब आपको दिखता है देन यू सी ए लार्जर पिक्चर एंड वो परमानेंट स्टेज तो है नहीं, आगे जाके जैसे जैसे प्रमोट हो जाएंगे, चीज़ें चेंजेस होने, हमें पता है कि हम कितने दिन SDPO रहने वाले हैं, कितने दिन एडिशनल SP है, कहाँ पे रहने वाले हैं। सो इफ़ यू नो कि आपको इतना टाइम बिताना ही है, तो फिर धीरे धीरे कंपैरिजन कम हो जाता है। द मोर यू ग्रो इन अ सर्विस, अभी तो ऐसे नहीं बोलूँगा, बहुत साल हो गए सर्विस में, 9 साढ़े 9 साल ही हुए हैं काफ़ी। हाँ, तो समझ में आ जाता है कि धीरे धीरे ठीक है, इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइफ के पहले 22 साल तो हमने मेट्रोज में गुजारे ही है, तो ऐसा तो कोई बचा नहीं मेट्रो में कि जो देखा नहीं है। चलो कोई और एक 10-12 साल के बाद वापस हमें देखने का, गुवाहाटी इज नो लेस देन एनी मेट्रो। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। तो सारी फैसिलिटी मिलती है, वॉट एवर इज अवेलेबल, अमेजोन है ही। तो क्या प्रॉब्लम है, अमेजोन की डिलीवरी बाय द वे मिलती है कोकराझार में। तो लाइफ इज सॉर्टेड हियर। लाइफ इज सॉर्टेड हियर। यस यस यस, वी हैव अ डोमिनोज पिज्जा इन कोकराझार। और अच्छा। क्या चाहिए, रोटी भी मिलती है। जाते हो खाने के लिए? देख के तो नहीं लगते हो आप इतना फिटनेस। नहीं, पिज्जा खाने का टाइम तो मिलता नहीं, और पिज्जा खाते हैं वैसे, ऐसे तो है नहीं कि हम बहुत हेल्दी डाइट वाला नहीं फूडी नौकरी किस लिए कर रहे हैं हाँ, अगर मन अच्छे से खा नहीं सके, एंजॉय नहीं कर सके, सो खाते हैं, बट अवेलेबल है। अब सिचुएशन चेंज हो रही है धीरे धीरे, एंड आपको असली मज़ा तब आता है जब आपको लगता है कि वो सिचुएशन चेंज होने में आप अपना कम से कम थोड़ा सा हाथ लगा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही है धीरे धीरे।
I had seen कोकराझार in 2014. तब का और अभी के कोकराझार में भी काफी फर्क है। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. ज़ीरो इन जब आप करते हो तो आपका खुद का वेपन है, आप उसका टेस्टिंग करते हो कि मैंने कहाँ पे एम करने से कहाँ गोली लग रहा है। हर किसी का जजमेंट एक अलग होता है। तो अगर मैंने कंसिडर करो मैं सर पे एम कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैंने 5 गोली फायर करने के बाद में मैं चेक करवाता हूँ कि गोली सर पे जो एम करने के बाद लग रही है, चेस्ट में लग रही है, थोड़ी सी राइट साइड में, सो दैट मैं खुद का एक करेक्शन कर लेता हूँ कि मुझे जहाँ गोली फायर करनी है उसके कितना डिस्टेंस पे मुझे एम करना है। तो दैट इज़, और आप जब 5 गोली एक ही जगह फायर करते हो तब वो कितना उसका बबल बनता है। बबल मतलब एक तो ज़ीरो इन हो गया कि यहाँ एम करने से यहाँ लग रहा है, और 5 जब आप फायर करते हो एक ही जगह एम करके, तब जहाँ पर भी गोलियाँ लग रही हैं तो वो कितनी आसपास लग रही है। सो आपका बबल, अब जो आपका जो बबल होता है फायरिंग का, वो दिखता है कि आपका कितना कांस्टेंट है। अच्छा, तो ज़ीरो इन बेसिकली लाइक रिहर्सल भी बहुत फंक्शन। हाँ, रिहर्सल है ना, कि आप थोड़ा सा पहले ट्रायल बॉल होता है ना हमारा, हाँ, ट्रायल बॉल देखे तो सही कि ट्रायल बॉल में कि कितना बॉल उड़ रहा है, कितना बाउंस कितना है पिच में, और कितना स्विंग हो रहा है। तो आप पहले ट्रायल बॉल जैसे है वो 5 ट्रायल बॉल है कि आप देख लेते हो आपका वेपन कैसा, देन यू स्टार्ट। बट सर ड्यूरिंग लाइक ऑपरेशंस टाइम तो वहाँ पे फिर तो ज़ीरो इन का टाइम नहीं मिलता होगा। तो दैट इज़ व्हाई वी डू इट नाउ। सो अभी हमें हमारा वेपन पता है कि अभी हमारे ज़ीरो इन करने से मेरा वेपन का कैसे है, कहाँ पे एम करने से कहाँ लगता है। अच्छा, अभी आप चाहे उतने वेरिएशन कर लो, आप चाहे उतना एक्सपेरिमेंट कर लो खुद के साथ में। इट्स नॉट ओनली अबाउट ज़ीरो इन। मैंने जैसे कहा था ऑपरेशनल फायरिंग, तो ऑपरेशनल फायरिंग में हमें आंख बंद करके फायरिंग करने का मौका नहीं मिलता है ना रियल लाइफ में। आप फायरिंग चल रही है, आप कहाँ आंख बंद कर पाओगे। तो जो आंख नहीं बंद करोगे तो आपका अलाइनमेंट बेस्ड सारा काम रहता है कि कंधे पे यहाँ बट रहता है, हाथ आपका यहाँ रहता है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में ही गोली आगे निकलती है। तो आप इस ऑपरेशनल फायरिंग के दौरान या शैडो प्रैक्टिस के दौरान आप ये प्रैक्टिस करते हो कि आपकी आंख और आपका जो जजमेंट है कंधे का, ये लाइन, आपका जजमेंट कितना सही है। तो उस जजमेंट पे ही आपका काम चलता है। तो अभी आप चाहे उतने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और अभी आप अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हो कि मुझे ऑपरेशनल फायरिंग किस तरीके से करनी है। दैट इज़ व्हाई दिस प्रैक्टिस इज देयर। एंड वो कहते हैं लाइक यू माइट कैन करेक्ट मी कि फायरिंग इज लाइक मेडिटेशन। You need to be very focused. Yes. Mental stability need to be very strong. Yes. क्योंकि जब रियल लाइफ में फायरिंग होती है, I had an opportunity तो क्या ही कहेंगे, सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर फेस करना पड़ा था। तो जब सामने से गोलियाँ, देखो शांति से एक टारगेट पे फोकस करना अलग बात है कंपटीशन के दौरान, बट जब सामने वाले से गोलियाँ आ रही है, आपको पता नहीं गोली कहाँ से आ रही है, उसका आवाज़ आ रहा है। गोली जब पास होती है आपके पास से, तब उसका एक आवाज़ होता है करके एक निकल जाती है गोली। दैट फीलिंग इज़ डिफरेंट। ओके, सो उस दौरान आपने अगर कंसंट्रेट करना है तो आपको फायरिंग प्रैक्टिस होनी पड़ती है। जब आप साल में सिर्फ 2 या 3 बार, 1 बार 2 बार फायरिंग करते हो, वो भी 5-5 गोलियों की, तो आपके बॉडी को भी तो पता होना चाहिए कि एक जब आप फायर करते हो, मतलब जो लॉन्ग वेपन है उसका एक रिकॉइल होता है, उसका एक आवाज़ होता है खुद का, बॉडी का कस्टमर बॉडी। हाँ, तो बॉडी को भी आदत होनी चाहिए कि वो आवाज़, नहीं तो उस आवाज़ से ही पहले डर जाता है आदमी, रिएक्शन आ जाता है। अच्छा, अभी तुम सुनोगे जब फायरिंग शुरू होती है, जब पहली गोली फायर होगी उस टाइम आवाज़ सुनना कितना होता है, और वो जब आपको बर्स्ट फायरिंग का आवाज़ आता है तो आदमी स्टन हो जाता है, रुक जाता है जगह पे, कोई कितना भी वेटरन हो रुक जाता है। सो उससे अगर आपको रिकवरी जल्दी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just give me up. Don't be scared.
Marley's looking back, mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Target for pass round, grouping, air. काफ़ी ज़्यादा सुंदर था आज। फॉर्मेलिटी है भाई, कर लो। इसको ये सब जब आ जाता है ना सर, थोड़ा मैं तो वो हो जाता हूँ कि कैसे खाए, क्या की जाए। 80kc मैंने जैसे कहा वो स्किल सेट है थोड़ा सा। हाँ। हम भी तो कौन सा पहले से ये करते थे। हाँ। ये तो एकेडमी में सिखाया गया इन सब चीज़ों अच्छा, को। ये सिखाया जाता है ना एकेडमी में? एकेडमी में आपको सब चीज़ सिखाई जाती है। जैसे मैंने कहा कि रोज़ की लाइफ में भी नहीं, बट आप जैसे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, आप प्रोटोकॉल फॉर्मल डिनर्स में जाते हैं, तो यू आर नॉट, मतलब आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आप एक रिप्रेजेंट करते हो, सर्विस को करते हो, कभी कभार देश को रिप्रेजेंट करते हो। तो वहाँ पे जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ये एटिकेट्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से हम खाते हैं, टेबल में कहाँ पे कितने स्पून रखे रहते हैं। एनपीए में तो हमारे ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फॉर्मल डिनर में कैसे होता है, तो आप किस तरीके से कौन सा आइटम पहले खाते हैं, कौन सा पहले खाते हैं? सूप में जब पीते हैं। हाँ, फ्रूट्स में होता है जैसे, इसमें क्या पहले खाना चाहिए? फॉर्मल डिनर में तो नहीं है। हाँ, ये थोड़ी होता है फॉर्मल ब्रेकफास्ट तो हमने नहीं किया है। फॉर्मल डिनर है। आपका फेवरेट फूड क्या है? नॉन वेजिटेरियन बेसिकली, बट फेवरेट फूड में तुम वेजिटेरियन में बोलोगे पाव भाजी पसंद है, एंड नॉन वेज में आप नॉन वेज में कोई भी आइटम नहीं खाओगे? आएगा मेरा तो आएगा। ऐसे मत करो, आप मत खाओ, फिर देखो वैसे ही आप काफ़ी फिट हो, मैं शर्मा जा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, खाने में हम कमी नहीं करते, खाना अच्छे से खाते हैं। पहली बार मैं खा रहा हूँ इससे केला। इसको ऐसे खाया जाता है? मैं तो डायरेक्ट छिल के खाता हूँ। आज मेरे लड़कों को लगा तुम आ रहे हो काफ़ी तो निकाल के दिया है उसने। अच्छा, तुम्हारे चलते हमारे भी हो जाती है कभी कभी है। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम भी मिलते होंगे ना एकदम ऐसे सजा के बन ठन के खाने के लिए। मिलता है बन ठन के खाने के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। बट आई मीन टू से, जैसे अगर आपको खाना है सुबह
जैसे कुछ लोग होते हैं, चाहे आप 5 स्टार में वो, उनका आम ना ऐसे छिल के मुँह से ही खाना है, काट के उसको पसंद ही नहीं है। अब मैं जब गांव में जाता हूँ तो वैसे आम खाता हूँ, वहाँ मैं बोलूँगा छील के दे दो करके, तो पकड़ के पीट देंगे वो घर वाले, और वो मज़ा भी नहीं आएगा। जो वो आम जो है वो जैसे खाते हैं गाँव में, वैसे खाने में मज़ा है उसको। सर अभी हम लोग जो एक चीज़ ना डिस्कस कर रहे हैं गाड़ी में, कि कुछ लोगों को लगता है जैसे अ यंग पर्सन लाइक 27-28 लगा लो बिकम्स द एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें एक और भी बात आती है कि यार इतने यंग वाले को क्यों इतने बड़ा चीज़ दे दिया है। व्हाट विल बी योर लाइक पर्सपेक्टिव ऑन दैट? वैसे तो यार जो बहुत सीनियर है, जो पॉलिसी मेकर, दे विल बी एबल टू टेल यू कि उन्होंने क्या बनाया था ये सिस्टम, बट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो है कि जब आप यंग रहते हो, आप एक टाइप आइडियलिस्टिक रहते हो, आइडियलिज्म रहता है आपके अंदर में, उसको कुछ लोग इमेच्योरिटी भी कह सकते हैं कुछ मामलों में, लेकिन वो जोश रहता है कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का, वो एनर्जी भी ज़्यादा रहती है, एंड आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो प्रोज एंड कॉन्स सोचने का। उसका डिसएडवांटेज भी होता है, एडवांटेज भी होता है, बट दैट एनर्जी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगर वो चैनलाइज्ड एनर्जी हो प्रॉपरली, आप पढ़ाई करके, दैट इज़ वो यूपीएससी का पढ़ाई जो होता है वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का पढ़ाई नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग का पढ़ाई है। वो जब आप पढ़ते तो अब आपको पता रहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाई थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई वो आर्टिकल है या जो कोई प्रोविजंस है, उसके पीछे का डिस्कशन का रीज़न क्या है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ते हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तब आपको पता है कि जो कोई उसमें प्रोविज़न है ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का रीज़न क्या था, तो आपको पता है कि आपको क्यों वो पोस्ट दी गई है, तो आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ द मेन यूएसपी, कि आप नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सको, आप एनर्जेटिकली काम कर सको, आपका स्टेमिना अच्छा खासा हो, एंड आप ज़्यादा आपके ऊपर किसी भी तरीके का अनड्यू प्रेशर ना आए। दैट इज़ वाई दैट प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इज ऑल्सो गिवन देयर। ये सब रीजंस होते हैं कि आप यंग ऑफिसर्स को जब आप करने, वैसे तो सिर्फ यंग नहीं, जब भी आप कॉम्पोजिशन देखोगे तो 2:1 होता है। अच्छा, 2/3 मतलब 2/3 जो ऑफिसर्स रहते हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रहते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, 1/3 जो होते हैं वो प्रमोटेड रहते हैं। सो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनर्जी ऑल्सो, दोनों को वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, कि रेकलेसनेस मतलब एनर्जी को रेकलेसनेस होने में भी टाइम नहीं लगता है, तो वो जजमेंट होता है। बट आई फील दैट एनर्जी एंड दैट न्यू आइडियाज़, आप एक्सपोजर लेके आते हो बाहर से, आप ऑल इंडिया जब घूमते हो, भारत दर्शन में हम भारत क्यों घूमते हैं, सो भारत की तो वैरायटी भी देखती है इंडिया की, प्लस बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ पे हो रही है। कंसिडर करो दिल्ली में हो या कोलकाता में हो या बेंगलोर में हो या इवन इन दैट केस मुंबई, जो अच्छी प्रैक्टिसेस वहाँ चल रही है, क्या वो अच्छी प्रैक्टिसेस हम हमारे एरिया को सूट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? वही तो एक्सपोजर का मेन रीज़न है, मतलब पर्पज़ है कि किस तरीके से आप वो एक्सपोजर यहाँ काम करने में यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे मैंने पहले कहा था, इट्स अबाउट फैसिलिटेशन, हम फैसिलिटेट करते तो हम कितना एफिशिएंटली गुड प्रैक्टिसेस यहाँ पे ले आए। देयर इज़ नो पॉइंट इन री इन्वेंटिंग द व्हील, इफ समवन हैज़ ऑलरेडी डन सम गुड वर्क वी कैन ऑलवेज फॉलो दैट अप। अब यहाँ से ना सर मैं 2-3 चीज़ें कनेक्ट करूँगा। जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट स्काई डाइविंग, यू हैव दिस बैच ऑल्सो, और उसमें आपने एक चीज़ अभी बोला है कि भारत दर्शन। तो मुझे ट्रैवल करते करते एक चीज़ लगता है ना सर कि अब जैसे मैं इतना ट्रैवल करता हूँ ना, तो इंसान जब एक जगह पे रहते हैं उनको खुद पे हीरो लगता है, अरे मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ। बट करेंटली इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक यू आर जस्ट यू आर सिंपल पर्सन, है ना। जैसे आपने ट्रैवल की बात किया, इफ़ यू टॉक अबाउट स्काई डाइविंग, ठीक है, व्हेन यू आर एट द टॉप, है ना, जंपिंग, you know there's anything can happen. Obviously you take all the permissions and precautions and stuff, but फिर भी you know anything can happen and you can see the overview. Connecting that to the IPS officer, बहुत सारे एस्पिरेंट को ये पावर ड्रिवन ऑक्यूपेशन लगता है एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस थिंग। मीन्स मेरा पॉडकास्ट करने का यही इरादा था कि क्योंकि सब मैं क्लोजली बहुत मिलता हूँ, तो आई डिडंट फेल दैट थिंग। सम पीपल माइट फेल्ट, दैट्स नॉट डिफरेंट थिंग। What will be your perspective to all this? Is it a power-driven job? It is a powerful job. There is no denial to it.
पावर तो मेन चीज़ है भी ना उसमें, लेकिन वो पावर किस लिए है ये पता होना चाहिए। देयर इज़ अ पावर। अगर आपके पास वेपन है, वो वेपन करने का आपको पावर है, आपके पास साइन करने का पावर है, सिग्नेचर करने का पावर है, अपने लाखों लोगों की जो मनी या करोड़ों रुपए का मनी डिस्ट्रीब्यूशन का पावर इज़ ऑलवेज देयर। बट वो पावर किस लिए है वो इम्पोर्टेंट है। वो पावर आपको इसलिए दिया गया है कि जो चीज़ें आपको लगता है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर में है, या सोसाइटी के इन जनरल प्रिंसिपल, जो तलिस्मान गांधी जी ने भी दिया था कि जो सबसे नीचे वाला तबका है उसको अन्याय ना हो, उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर अच्छी रहे, पब्लिक ऑर्डर अच्छी रहे, पीसफुल रहे, उसके लिए ये पावर है। ये पावर मुझे पर्सनली नहीं मिली है, ये पावर इस पोस्ट को मिली हुई है। हाँ, द चेयर इज़ इम्पोर्टेंट एंड आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट चेयर। कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो एसपी कोकराझार की पावर कम नहीं होने वाली, वो वही रहने वाली है। अब जिस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि वो पावर मेरी नहीं है, ये इस यूनिफॉर्म की है या इस पोस्ट की है, तब थोड़ा सा गड़बड़ होना मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो जाता है। वी शुड नॉट फॉरगेट कि जब ये यूनिफॉर्म हम उतार के रखते हैं, या जब हम घर के अंदर में आते हैं, या जब कहीं बाहर में जाते हैं, तब हम वो नहीं हैं। तब हम, हाँ, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जब रिज़ल्ट लगा, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि 3 मई 2013 को रिज़ल्ट आया, दोपहर में 3:30 बजे। तो 3:29 पे मैं जो था वही मैं 3:31 पर भी हूँ। हाँ। लोगों का नज़रिया बदल जाता है आपको देखने का, बट जब आप खुद को देखने का आपका नज़रिया बदल जाए तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो अभी भी फ़र्क नहीं लगता कि कुछ फ़र्क, मतलब मेरे नज़रिए में खुद को देखने में कुछ फ़र्क आया है। तो आपको अपने फॉल्ट्स भी दिखने चाहिए, प्रॉब्लम्स भी दिखने चाहिए। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स जो हमें करनी थी, जो हमें लगता था कि नहीं ये गलत हो रहा है सोसाइटी में, ये रोक सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी ये सर्विस देती है। सो किसी के लिए पावर की डेफिनेशन सैल्यूट होगी, किसी के लिए पावर की डेफिनेशन मैंने कितने इनकाउंटर किए, मैंने कितने लॉ एंड ऑर्डर हैंडल किए, मैंने कितने लोगों को पीटा, अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं। बट सर्विस में जो हमें सिखाया जाता है, पावर का क्राइटेरिया आप कितना काम कर पाते हो, आप कितना पीपल ओरिएंटेड सर्विस दे पाते हो, आप उस एरिया को कितना पीस या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली दे पाते हो। दैट इज़ व्हाट दिस पावर इज़ फॉर। अबे छुरी ले लेंगे। इसको क्या कहते हैं सर? चीज़ ऑमलेट? ये मैं यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। यूट्यूब ने, मैं इंस्टा पे देखा था। कोई खान पकवान वाला एपिसोड था। आई एम अ फूडी, तो मैं ना ऐसे बहुत फूड ब्लॉगर जो रहते हैं उनका देखते हो? हाँ, उनको देखते रहता। तो उसमें ये आइटम मुझे कहीं रास्ते पे बनाते हुए दिखाया था। मुझे पसंद आया, भूख लगी, तो मैंने मेरे बंदे के साथ में शेयर किया कि भाई ये बना के देख। उसने बनाया, अच्छा लगा, तो तब से बनता है वो। इसमें क्या ब्रेड ही है ना? ब्रेड है, अंडा है, और ऊपर चीज़ है। अरे यार वो वाला छुरी, ऊपर चीज़ है ना? ऊपर चीज़ है। अब आई डोंट नो ये हेल्दी है या नहीं है, बट खाने में तो मज़ा आता है तो खाते हैं। अच्छा तो लग रहा है खाने में। अगर कोई बोलेगा सर हेल्दी नहीं है तो थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा भाग लेंगे। अच्छा, जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, नज़रिया का, फिर है तो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो जो मैं बोल रहा था उस टाइम पे, देयर वाज अ टाइम, जैसे अब एक नॉर्मल बंदा IPS बना, उसके बाद पहली बार आया, ऑब्वियसली यू डोंट कम, एज यू सेड, यू डोंट कम फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक फैमिली, है ना? तो माय फादर वाज अ ऑफिसर बट नॉट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना? तो पहली बार जब यहाँ पे आए, है ना, लोगों की सैल्यूट, है ना, सो मेनी गनमैन्स, वो कहीं ना कहीं इंसान को मोल्ड करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप शो ऑफ कर रहे हो, मोल्ड करता है। कनेक्टिंग टू दैट राइट नाउ 9 years इन द सर्विस, अब वो चीज़ें फीका लगता है ना, कि अरे यार वो क्या था बचपना। ये जो मोल्ड है, आपको अभी लगता है कि लाइक दिस थिंग एक्चुअली डजंट मैटर? जब ज़रूरत रहती है, जैसे सिक्योरिटी, आपकी क्यूआरटी आपके साथ रहती है कि आपको कहीं पर भी एक्शन करना पड़ता है, कहीं पर भी मॉब हैंडलिंग करना पड़ता है। एज एन जब आप सीनियर ऑफिसर जाते हो तब आपकी क्यूआरटी आपके काम में रहती है, बट दैट क्यूआरटी इज़ नॉट फॉर जस्ट टू शो ऑफ, दैट इज़ फॉर वर्क। जैसे हमने सुबह ऑपरेशनल फायरिंग में देखा कि उनका इफेक्टिवनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने कहा ना,
हर एक एज की एक एक वो हाँ, मैं वही कनेक्ट खासियत रहती है, या उस एज में उस चीज़ का अच्छा लगता है। जब आप स्कूल में रहते हो तब आप उसको कितना भी कुछ समझाओ वो वैसा ही रहेगा, वो बच्चा है। तो आप जैसे मैंने कहा ना, जैसे सर्विस में धीरे धीरे आप बदलते जाते हो, सीखते जाते हो, तो वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास रहती है। सिक्योरिटी उसका रीज़न आपको पता है वो आपके साथ क्यों है, जो सिक्योरिटी है, जो अच्छा वो सिक्योरिटी वो क्यों है आपको पता है। तो पता है तो फिर आपको उसका ये नहीं लगता कि वो मेरी नहीं है, वो इस पोस्ट की है। वैसे है कि उस पोस्ट में रह के जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए है। तो वो वीआईपी कल्चर का सिग्नेचर नहीं है, वो काम करने के लिए दी हुई फोर्स है। ये समझ में आएगा तो फिर उसके पीछे का वो ऑ निकल जाएगा, एंड फिर काम समझ में आएगा कि ओके आपके पास ये घर क्यों दिया हुआ है, आपको फैसिलिटीज़ क्यों दी हुई है, सो दैट आप आपके काम पे कंसंट्रेट कर सको। 24/7 यू शुड बी ऑन द जॉब, हाँ, इन द सर्विस। तो उसके लिए फैसिलिटीज़ हैं। सर कुछ बताओ बचपन के बारे में। नॉटी किड यार, मैं और मेरा भाई हम दोनों ही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप छोटे हो बड़े हो? नहीं, मैं बड़ा हूँ। अच्छा। तो पापा की सर्विस हमेशा मतलब शिफ्टिंग की होती थी, गवर्नमेंट सर्विस हर 2-3 साल के बाद ट्रांसफ़र। बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि आप अलग अलग जगह पढ़ाई करो। कहाँ पे घूमे अभी तक? मैं महाराष्ट्र में, स्पेशली वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जैसे अहमदनगर, संगमनेर, पुणे में भी कुछ 1-2 साल था मैं स्टार्टिंग में। फिर कर्जत, वहाँ पे मेरा पूरा कर्जत मतलब वो मुंबई वाला नहीं, अच्छा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का कर्जत, ओके तालुका है कर्जत करके, रूरल एरिया है। तो वहाँ पे मेरा सारा प्राइमरी एजुकेशन हुआ जिला परिषद के स्कूल में, मराठी मीडियम में। तो एंड आई वाज लकी इनफ कि बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला बिकॉज ऑफ हिज सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में थे, रूरल एरियाज में सर्विस की, काफ़ी सारे जगह पे वो फर्स्ट सब डिविजनल इंजीनियर थे, एकदम सिस्टम बनाना। तो वो सिस्टम बिल्डिंग में थे पापा। बिकॉज ऑफ दैट हम उनको देखते रहते थे। और रूरल एरिया में आप पढ़ते हो तब, जैसे जिला परिषद स्कूल में, तो बहुत सर स्टाटा के लड़के वहाँ पे पढ़ते थे। तो आपको समझ में आता है कि आपको जो लगता है प्रॉब्लम है वो सामने वाले के लिए लग्जरी भी होती है। तो आपको सीखने में मिलता है उनके साथ, जब आप रहते हो, खेलते हो, आपको समझ में आता है आप कितने लकी हो। एंड पापा जब काम करते थे तब लोगों के अच्छे रिएक्शंस आते थे, फीडबैक आते थे, वो देख के आपको भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए भी अगर पब्लिक फील करे तो हमें अच्छा लगेगा। कि पापा के लिए लोगों के मन में, आंखों में जो इज्जत देखते हैं वो कहीं अपने लिए हो तब भी अच्छा लगेगा। दैट वाज स्टार्ट ऑफ इट। जब मुझे गवर्नमेंट सर्विस, मैंने सोचा पहले कि गवर्नमेंट सर्विस की जा सकती है, बट मैं इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में जब तक आया तब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था मैं यूपीएससी दूंगा। लास्ट ईयर में जब आया तब मैंने सोचा कि आगे जाके क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये आया कैसे दिमाग में यूपीएससी? देखो, मैं 12th के बाद में मैंने लगभग 10 टाइप के एंट्रेंस दिए थे। अच्छा। एनडीए भी दे दिया, वहाँ एसएसबी में सिलेक्ट हो गया, मर्चेंट नेवी दे दिया, आईआईटी का एग्ज़ाम दे दिया, IEEE दे दिया, बिट्स पिलानी दे दिया, सब एग्ज़ाम दे दिए, सीईटी दे दिया। सब में अच्छे मार्क्स आए बट कहीं पर भी टॉप नहीं था। तो समझ में आया कि आप एट अ टाइम 10 चीज़ें करोगे तो नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होता है। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग में डिसाइड किया कि लास्ट ईयर में, 3rd ईयर में जब था तब डिसाइड किया कि कुछ एक ही करेंगे। अभी से डिसाइड करते 1 साल ले लेते हैं डिसाइड करने में कि करना क्या है, एंड देन फिर जाएंगे। फिर 1 साल मैंने एक्चुअली वही काम किया। मैं अलग अलग ऑफिसर से मिला, बिजनेसमैन से मिला। अच्छा, मिले हो अपने? उसके पहले ऑफिसर से मिला। ये करके फिर लास्ट 1 साल के सर्वे के बाद मेरा कि कौन सा, कि आप प्लेसमेंट की जॉब करनी चाहोगे, 3rd ईयर में प्लेसमेंट होते लास्ट में, कि आप प्लेसमेंट का जॉब करना चाहोगे, या आप गेट दे के एमटेक करना चाहोगे, या आप कैट दे के MBA करना चाहोगे, या GRE टॉफिल दे के आप फॉरेन में जाके मास्टर्स करना चाहोगे। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। MPSC दे के स्टेट सर्विस में आ सकते हो, UPSC दे के सेंट्रल में आ सकते हो। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हर एक में रिप्रेजेंटेटिव से मिला, बातें की, जाना। एंड देन मेरे मेंटर भी थे अविनाश धर्माधिकारी सर। तो हमने खुद का भी देखा कि अब हमें कहाँ पे अच्छा ज़्यादा मज़ा आएगा, कहाँ किक मिलेगा ज़्यादा, कहाँ हम एंजॉय कर पाएंगे। तो आई फेल्ट कि ये सर्विस में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। पब्लिक इंटरेक्शन भी है आपको। मुझे बचपन से मैंने जैसे कहा एडवेंचर स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ों का एड्रेनलिन रश का जो है, तो एड्रेनलिन जब घुसता है तो वो अच्छा लगता है। मैं NCC में भी था, यूनिफॉर्म सर्विस पसंद थी।
तो आई फील्ड कि यहाँ पे मज़ा आएगा काम करने में. सो दैट वाज इट. एंड उसी से फिर यूपीएससी, फिर मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही आई डिड नॉट ज्वाइन द जो प्लेसमेंट वाले जॉब मिले थे, आई डिड नॉट ज्वाइन देम. मैं ज्वाइन नहीं किया और मैं इमीडिएटली यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. सो मेरा वो बचपन में देख के एकदम से वो वाला मोटिवेशन नहीं था. मेरा अपना 1 साल पढ़ के हाँ अच्छा लगता है, बट डिसाइड मेरा लास्ट ईयर में हुआ. अच्छा. लाइक काफ़ी मतलब आपकी अगर ये जो आपने बताया बहुत स्टडी करने के बाद ही आप इस चीज़ में अभी आए हो, है ना. इफ़ आई आस्क यू प्रतीक राइट नाउ एंड प्रतीक 20 years बैक, व्हाट्स द डिफरेंस? या 15 years बैक? यार 15 years बैक तो समझने का उम्र ही नहीं था. हाँ. अब तुम 15 years बैक तो माइनर हो जाऊंगा मैं. चलो 5 साल पहले बताओ. 5 साल पहले भी पुलिसिंग में थे, आज भी पुलिसिंग में हो, क्या चेंजेस लाए? ये जवाब मेरे घर वाले दे पाएंगे तुम्हें. हाँ. हमें तो खुद को तो कोई फ़र्क नहीं लगता. हाँ. खुद में. हाँ. अगर लेकिन ऐसे अगर सोचा जाए तो लाइफ के कुछ कुछ इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाती है. जैसे कोविड टाइम था. कोविड टाइम में हमने लाइफ एंड डेथ, देखो पुलिस सर्विस में तो लाइफ एंड डेथ आप हमेशा देखते रहते हो, बट कोविड में देखा कि जो आदमी हेल्दी दिख रहा है आज है, कल अचानक नहीं है. हाँ. घर से फ़ोन आता है. महाराष्ट्र में तो यू आर देयर, तुमने देखा है कितना सेकंड वेव में कितना ख़राब सिचुएशन या कितना ज़्यादा ये हुआ. तो लाइफ की अनसर्टेनिटी वापस एक बार समझ में आ गई कि आप जो ये प्लानिंग करते हैं ना हम लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, रोज़ की लाइफ है ना अच्छे से जियो, अच्छे से. वो रात को अगर सोते वक्त अच्छे से नींद है तो दैट इज़ अ गुड थिंग. किसने देखा है वो जो कभी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में 40 के बाद 40 तक पैसा कमा के, तो वो उसको पूछ लेती है कि अगर तब तक जिंदा ही नहीं रहे, कल ही मर गए तो भाई इतना तो सीख लिया कि आपको जो अच्छा काम लगता है ना वो आप अभी कर लो. जैसे स्काई डाइविंग का जो एक्सपीरियंस मैं कल बता रहा था तुम्हें कि आप जंप करते हो 15,500 फीट से एंड आप 5,000 फीट पे पैराशूट खोलते हो. वो 10,000 फीट आप 1 मिनट में या 55 सेकंड के आसपास आप नीचे आ जाते हो. वो जब धीरे धीरे आपका डर कम हो जाता है, दैट टाइम यू स्टार्ट काउंटिंग एवरी सेकेंड. आपको 1 सेकंड भी काउंट होता है. आपको तब पता चलता है कि 1 सेकंड इतना स्लोली होता है. आप नीचे आ रहे हो, आपको पता है कि शूट फ्री फॉल. हाँ फ्री फॉल में हो आप. शूट नहीं खुलेगा तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट आप उस टाइम पे वो नहीं सोचते हो. आप आगे देखते हो, आपको सनसेट दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, आप पहाड़ बादलों के ऊपर में हो. यू स्टार्ट लिविंग दैट मोमेंट सेकंड बाय सेकंड. कि डर होता है उस टाइम पे. स्टार्टिंग में तो डर 100% होता है, झूठ क्यों बोलेंगे. अभी भी जब दरवाज़ा खुलता है तो 2 मिनट के लिए ये हो जाता है एकदम से, तो आदमी रुक जाता है. पर धीरे धीरे वो कम हो जाता है. एंड देन यू स्टार्ट लिविंग एंड देन यू अंडरस्टैंड वो एक मोमेंट जो आप 1-1 सेकंड जी रहे हो ना, दैट इज़ द लाइफ. आगे जाके क्या होगा नहीं होगा ये इनसिक्योरिटी तो कभी ख़त्म नहीं होगी, बट उसके चलते वो जो आप सीन देख रहे हो सामने का, बादलों से गुजर रहे हो, वो आप एंजॉय करने नहीं छोड़ना है. मोमेंट एंजॉय करना है. तो वो तो सीख लिया पिछले कुछ सालों में. प्रोसेस खत्म हुए मैं नहीं कहूँगा. निर्वाणा स्टेज तो कभी नहीं पहुँचेंगे. जो ह्यूमनली डिज़ायर्स है, प्रॉब्लम्स है, इच्छा आकांक्षा है, वो तो हमेशा रहेंगी ही, बट आप कंपैरेटिवली यू कैन से कंपैरेटिवली आप थोड़े ज़्यादा स्टेबल हो जाते हो उसमें भी. सो यू आर लाइक आई कैन से यू आर लाइक अ बिग ब्रदर, है ना, ऑफ दैट एज. बड़े भैया जैसे हो हमारे. नहीं, मैं तो बड़ा भैया तो मेरे घर में हूँ, मेरा छोटा भाई है, तो बड़े भैया का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले से चल रहा है. तो लाइक इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स लाइक अ टिप्स फॉर ऑल द पीपल लाइक अस. व्हाट विल बी योर एडवाइस ऑन रिलेशनशिप मैनेजमेंट? पर्सनल लाइफ में वो कितना मैटर करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये होता है ना कि यार वो फेज़ आपके भी चले गए, हमारे भी चले गए, बट वो दैट ब्रेकअप वाला फेज़, ये जो पर्सनल डायलेक्ट्स होता है ना, ये इंसान को उलझा देते हैं. तो वो कैसा होता है? वो प्रायोरिटी नंबर 1 है. अच्छा. कोई एक पर्सन ऐसा नहीं, बट मेरा ये हमेशा का मानना है कि आप लाइफ में कितना आगे जाओगे या कितना पीछे रहोगे. अब आगे और पीछे की भी डेफिनेशन अलग अलग है हर किसी का, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट आप लाइफ में क्या करोगे ये आपके फैमिली या आपको जो लोग सराउंड करके रखते हैं उन पे मैटर करता है. इफ़ योर फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, वो आपको समझती है,
ज़रूरत पड़ने पे आपको ग्राउंडेड रखती है, ज़रूरत पड़ने पे मोटिवेट करती है, देन यू आर अ मशीन। देन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको उतना सपोर्ट घर से है तो वो आपको गिरने नहीं देंगे। बट आप कितनी भी बड़ी तोप हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं, देन फिर आप कहीं ना कहीं पे हाफ, मतलब आप आधी आपकी एनर्जी कम हो जाती है। बिकॉज सर्विस जो हम लोग जो देखते हैं बाहर में, वो एक बहुत छोटा पार्ट है लाइफ का। आप डेली बेसिस पे आप जो फैमिली के साथ रहते हो, दैट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। सो आई पर्सनली फील कि रिलेशनशिप्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और उसमें आपने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है मतलब देनी है। ऑब्वियसली एक उम्र रहता है कि जब आपको सर्विस में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप इनिशियली नए रहते हो, आपको चीज़ें सीखनी भी है, आपको एक एस्टेब्लिश भी करना है खुद को, तो ऑब्वियसली वो फेज़ में आदमी काम पे ज़्यादा ध्यान देगा। इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट सेइंग कि आप काम पे कम ध्यान दो। प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहना, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोन आने से बाकी सब फ़ोन बंद कर देना। वो समझना ही मैच्योरिटी है कि दैट इज़ ऑलवेज देयर, बट राइट नाउ ये काम कर रहा हूँ, प्लीज़ संभाल लेना, मैं कुछ साल मेरे ऐसे ही चलेगा, अभी क्या करेंगे। लेकिन जब वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको पता है कि आपका बैक एंड अगर सिक्योर है, देन यू आर द मोस्ट सिक्योर गाय। लास्ट क्वेश्चन है ना, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। वो इस उम्र में ना, दिस थिंग लाइक इन द एडोलेसेंस पीरियड, लाइक फॉर हाउ मेनी इयर्स यू मैरिड राइट नाउ? 7। हाँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस तो हमारे लिए तो आप गुरु हो जो टिप्स दे सकते हो अच्छे खासे। तो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। हाँ, तो आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ, हर किसी का केस अलग होता है। यू कैन नेवर बी श्योर। विच इज चैलेंजिंग, पुलिसिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट? ऑब्वियसली रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पुलिसिंग में आपके पास पावर है, हाँ, यहाँ पे यू आर पावरलेस। एंड रिलेशनशिप में कोई पावर नहीं रहा आपके। हाँ, तो उसमें जो मैं कनेक्ट कर सामने वाला बाउंड नहीं है ना आपका सुनने के लिए। आई थिंक एवरी बॉयज गोज थ्रू द सेम थिंग। तो उसमें ये रहता है कि इस टाइम पे ना मैंने बहुत सारी यूथ को देखा, देयर इज 2 थिंग्स इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट आई फील। यू गो फॉर लुक्स, यू गो फॉर माइंडसेट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, एट लाइक 27 ऑफ ईयर्स, आई थिंक लुक्स डजंट टेक यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रिलेशनशिप। वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, इट विल रन फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। बट एट द एज ऑफ 20-21 ना, ये सब दिमाग में नहीं चलता, देन यू बिकम दैट थिंग। उस एज में काम भी नहीं है वो देखने का। हाँ, आप देखो, मतलब आपका दिमाग तो चलेगा ही, बट आपका फोकस आपके करियर पे होना चाहिए। हमारे ना जैसे पहले फेजेस होती थी लाइफ की, वैसे भी लाइफ की यहाँ फेजेस होती हैं। हर फेज में हर चीज़ नहीं करनी होती है। कुछ फेजेस कट आउट ही उस चीज़ के लिए होते हैं कि अब आपकी मैच्योरिटी आ गई, नाउ यू गो इनटू दैट गृहस्थाश्रम या बाकी उस स्टेज में जाओ। उसके पहले अगर उसमें घुसोगे तो आपको टेम्पटेशन में ही जाना है, क्योंकि आपके पास उतना लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। जब समझोगे तब जाओ ना उस लाइन पे, पहले ही जाओगे तो गलतियाँ तो होनी ही है। तो भाई 21-22 है ना, नीचे डालो सर, अपने स्किल सेट बढ़ाओ, पढ़ाई करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। जब खड़े हो जाओगे, खड़े होने का जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में 10 चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ इधर उधर मत देखो, बट अपना ध्यान हमें पता होना चाहिए कि भाई जाना किधर है। भटकना नहीं है, रास्ता छोड़ के नहीं जाना है, अपने काम पे कंसंट्रेट करना है। थैंक यू सो मच बिग ब्रदर, एंड आई कैन कॉल यू, एंड लाइक थैंक यू सो लाइक ये टिप्स देने के लिए। अब मैं भी ना कभी कभी बहुत गिल्टी फील करता हूँ, पता क्यों? ये जो हम कल रात को इतने कुछ डिस्कस किए, इतना कुछ है, हर चीज़ कैमरा में नहीं किया जाता है। सो मेरी तो पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो आई थिंक वी कैन हेल्प टू द ऑडियंस ऑल्सो इन दैट। एंड सेकेंडली, आई होप यू लाइक माई स्टाइल ऑफ डूइंग पॉडकास्ट। हाँ, बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा क्या लगना है, इरिटेट तो नहीं हुए? नहीं। इनफैक्ट व्हाट आई वांट टू से इज दैट तुम पॉडकास्ट मेरा कर रहे हो, बट आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ प्रतीक या एज अ एसपी। आई एम जस्ट सेइंग कि इस सर्विस में कुछ साल हमने बिताए हैं। जैसे मैंने सुबह भी बता रहा था कि मैं एसपी हूँ, बट मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे वो 1000 कांस्टेबल्स का, असम पुलिस के जो सारे मेरे कांस्टेबल ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर, होमगार्ड, एडिशनल एसपी, जो सब का है, उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सो वॉट एवर वी आर डूइंग इज एन कलेक्टिव एफर्ट। जो सक्सेस मिलेगा वो भी कलेक्टिव है, जो फेल्यूर है वो कलेक्टिव होगा, बट वो हम अपने सर पे लेंगे। एज एन लीडरशिप वो हमारा फेल्यूर है। सो हमारा जो भी अचीवमेंट है, देयर इज नो सुपर कॉप एज सच।
वी आर मेड सुपर कॉप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टेबल्स। हम उनको फैसिलिटेट करते बट काम करने वाली हीरो तो वही है। वैसे ही जब आप कोई आदमी को देखते हो सो कॉल्ड सक्सेसफुल, ही इज़ ओनली रिप्रेजेंटेटिव, उसकी फैमिली, उसके पहले की जनरेशन, इन सब के वो एफर्ट्स रहते हैं, तब जाके वो आदमी जो दिख रहा है वो दिखता रहता है। वो किसी के कंधे पे खड़ा रहता है, किसी के सपोर्ट उसके पीछे रहता है, तभी वो रहता है। सो ये घर भी पहले किसी ने बनाया होगा, किसी एसपी ने इस पे काम किया होगा, तब हम आज यहाँ पे रह रहे हैं। जो किसी ने आज तक वो सिस्टम्स बनाए होंगे वो कह रहे हैं हम यहाँ पे काम करें, क्योंकि हमें भी कोई ऊपर से सपोर्ट करता है, बताता है कि आप काम करो। कोई वो फिर वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो या हमारे सीनियर्स हो, डीजी हो, स्पेशल डीजी हो, इवन ऑनरेबल सीएम हो, या हमारी फैमिली हो, ये सब का कलेक्टिव एफर्ट बन के ये सब दिखता है। You saw my first content with कल आप बोल रहे थे with विवेक सर, yes। क्या फील हुआ था? गुड। विवेक सर, मैं विवेक सर का एसडीपीओ रह चुका हूँ, तो वो एक एफिनिटी भी होती है ना, रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, एंड स्पेशली उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंस्पिरेशनल भी है और टेंशन लाने वाला भी है कि बाप रे, खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन, जिस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है उनका, तो वो एक परफॉर्मेंस प्रेशर डाल के देता है ना भाई। वो अगर मेरे डीआईजी है तो मेरे को तो शर्म आ जाएगी थोड़ा भी पेन निकालने से। सो दैट वाज गुड। उससे क्या है कि एंड द वन थिंग आई लाइक्ड इज दैट आप वो लार्जर देन लाइफ इमेज के पीछे नहीं हो, एंड आई ऑल्सो फील दैट इज नॉट द केस। जैसे मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पे। राइट नाउ आसाम में जो मोर देन 30 से जब भी ज़्यादा एसपीज है, कमांडेंट्स है, जहाँ हम गए थे, इस स्टेट में मेरे खुद के 120-130 बैचमेट हैं, उतने सारे, everyone is doing their bit and everyone is doing fantastically in their own field, अपने अपने लेवल पे अच्छे से। जैसे JNK के मेरे कुछ दोस्त हैं, they are doing wonderful job, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग। कोई IFS सर्विस वाले, they are also doing very good jobs। IS वाले में मेरे बैचमेट है, they are doing good job। So it's just that कि हमारी मुलाकात हुई, I got an opportunity through you to interact with other people, but I generally मैं मानता हूँ कि हमको यूनिक नहीं है, हम एक ही पार्ट है सब लोगों में। तो ऐसा कोई लार्जर देन लाइफ यही है, वो ऐसे नहीं है। आई लाइक दैट थिंग अबाउट योर पॉडकास्ट की यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग आदमी कैसा है। अब उस चक्कर में थोड़ा सा वीआईपी हो जाता है, ये जो है हो गया, बट लोगों को मांगता है ना ये पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट हमें भी मिल जाता है उसके चलते कि भाई है तो है। तो और लोग नहीं ले रहा हूँ सर, चलो। I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I